क्या आपको पता है कैसे शुरू हुआ रक्षाबंधन? जाने इससे जुड़ी रोचक कहानियां। भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन बुधवार 30 अगस्त को मनाया जाना है। इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, मगर ज्योतिषियों ने स्पष्ट किया कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां, जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत भी माना जाता है। रक्षाबंधन का दानवराज बलि और लक्ष्मी से क्या है नाता? रक्षाबंधन की कथा दानवराज बलि से भी जुड़ी हुई है। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहा। इससे देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस दान के बदले राजा बलि ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। ये प्रसंग भी रक्षाबंधन मनाने की वजह बना। रक्षाबंधन का भगवान इंद्र और इंद्राणी से क्या है नाता? राखी का त्योहार कब शुरू हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार इसकी शुरुआत देव दानव युद्ध से हुई। उस युद्ध में देवता हारने लगे। भगवान इंद्र घबराकर देव गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उस अभियंत्रित धागे की शक्ति से देवराज इंद्र ने असुरों को परास्त कर दिया। ये धागा भले ही पत्नी ने पति को बांधा था, लेकिन इसी धागे की शक्ति सिद्ध हुई और फिर कालांतर में बहनें भाई को रक्षा बांधने लगी। रक्षाबंधन का भगवान कृष्ण और द्रौपदी से क्या है नाता? पौराणिक गाथाओं में राखी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण इतने गुस्से में चक्र चला रहे थे कि उनकी उंगली घायल हो गई। उससे खून टपकने लगा। द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने उसी समय पांचाली को वचन दे दिया कि वो हमेशा संकट के समय उनकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय अपना वचन पूरा भी किया। रक्षाबंधन का हुमायूं और कर्णावती से क्या है नाता? मध्यकालीन युग में ये त्योहार समाज के हर हिस्से में फैल गया। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराजा की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। इस त्योहार को देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपक्रम होता है। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। महाराष्ट्र राज्य में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा होता है। ये केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।